जी, ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया 2.0 पर हम आपके सामने हैं टू लेटेस्ट न्यूज़ एंड टू लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ। वेलकम टू माय शो व्यूअर्स। इस वक्त हमारे शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अंकुश भंडारी जी। आप ये कुछ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। नमस्ते अंकुश आलिया जी, जी। दो बड़ी थैंक यू सो मच जी फॉर जी इनवाइट। जी जी, मोस्ट वेलकम सर। ये बताइए कि दो बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं और वो है हाँ अ, जी। अमेरिका, चाइना एंड इंडिया। इनके इनसे है इन्हीं की न्यूज़ हैं जो हम आज अपने प्रोग्राम में शामिल कर लें सर। ट्रम्प सेज इंडिया एंड रशिया अपीयर लॉस्ट टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। ट्रम्प ने कहा है कि इंडिया जो है वो लॉस्ट हो चुका है और रशिया भी, किसमें? डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम इससे क्या मुराद लेंगे? ट्रम्प बहुत नाराज हैं इंडिया जो रशिया और इंडिया चाइना का साथ दे रहे हैं, क्या यही मतलब है इसका? आ, पर अगर आपने देखा हो आलिया जी, उन्होंने बाद में एक और स्टेटमेंट डाली। ट्रम्प सेड वो इंडिया एंड यूएस विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स। ये अच्छा। उनकी स्टेटमेंट बाद में आई हाँ, जब उनसे पूछा गया कि यू हैव सेड दैट यूएस हैज लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू चाइना, और आपने एक पिक्चर डाली, और वो देखो हजारों पिक्चरें थी एससीओ समिट में। एक पर्टिकुलर पिक्चर जो चूज की गई थी दैट शी जिनपिंग इज द फ्रंट, और एक कदम जैसे पीछे रशिया और इंडियन के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। तो स्पेसिफिकली वो पिक्चर, बिकॉज द पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, राइट? तो वो उन्होंने ट्वीट करा था अपने सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया दैट व्हाट डज इट मीन्स दैट आर वी गोइंग टू have we lost our allies and partners as we are losing one by one? तो उन्होंने कहा no, we will always be friend. Modi is a greatest friend of mine, and Modi ji also reciprocate that, saying that yes, India and US have always been a good friends, and we will move forward. तो जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा I will always be friend with Narendra Modi, he's a great prime minister. He is great. I will always be friend, but I just don't think that he is doing at his this particular moment. तो ये जिसे कहते हैं ना, इट्स अ रोलर कोस्टर बिटवीन द रिलेशंस. सो सो that's the same what he has said. He also reiterated that India and US has a special relationship. There's nothing to worry about, which carries a strong message. There's nothing to Which worry carries a about. strong message, but simultaneously Trump says India and Russia appear lost to deepest, darkest China. या तो So, ये बाद में कहा ना उन्होंने। पहले उन्होंने हाँ, कहा वी हैव लॉस्ट डार्केस्ट चाइना, फिर जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपका इसका क्या मतलब है, तो ही ओपनली सेड that we have very strong relation. And also on the same time, Prime Minister Modi also reciprocated him, saying that deeply appreciate and fully reciprocate President Trump's sentiments and positive assessment of our ties. If you read between the words here, sentiments and positive assessment. okay. In India and US have a very positive and forward-looking, comprehensive and global strategic partnership. बिकॉज पार्टनरशिप जो होती है कई तरह की होती है। वन इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कुछ होती है ग्लोबल पार्टनरशिप, कुछ होती है कॉम्प्रिहेंसिव। बट इंडिया एंड यूएस फ्रॉम द लास्ट 2 decades और 3 decades, जितना भी टाइम ये हुआ आफ्टर 1990s, आफ्टर द सोवियत यूनियन ब्रेकडाउन, we have developed, India and US have developed as a comprehensive and global strategic partnership, which cannot go with just with the this 50% trade tariff. That's my assessment, sis, you know. हम्म, तो हम ये देख रहे हैं कि ही इज थ्रेटनिंग इंडिया ऑन टैरिफ, राइट? अभी अगर आप देखें कि एक दो दिन पहले की बात है कि उन्होंने कहा, इसी तरीके से जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया उनसे, तो उन्होंने कहा कि अभी सेकंड फेज होगा टैरिफ का, और इंडिया पे भी ये बात की कि इंडिया पर भी जो है वो नए टैरिफ लगेंगे और रशिया पर सैंक्शंस लगेंगे। बट साइमल्टेनियसली अभी जो उनकी स्टेटमेंट आई, आप पहले उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो
रशिया और इंडिया जो है चाइना में बस गुम हो चुके हैं, ये तो गए चाइना के साथ, डार्केस्ट डीपेस्ट, इतने ऐसे वर्ड्स यूज किए। लेकिन साथ वो कह रहे हैं कि मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, ये भी उन्होंने कहा, जैसा आप बता रहे हैं, ये बाद में कहा। तो क्या हम इससे क्या मतलब लें कि वो जो हैं ट्रम्प, वो इंडिया को खोना भी नहीं चाह रहे, वो उसके जो ट्रेड है, जो इकोनॉमी है, उससे बेनिफिट्स भी चाहते हैं, और कहते हैं कि वो अभी आपने जैसा बताया कि पार्टनर है, और साथ ही उससे बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो भी एक्शंस और वर्ड्स नजर आ रहे हैं। तो क्या इसको जब सारे इसको एक ही पिक्चर में लेकर आप एनालाइज करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है इसका? देखो, रिजल्ट यही निकलता है that back to diplomacy is still going on, the trade talks are still going on. So maybe India has given some hint and America has reciprocated. America has given some hint and Indian trade deals have reciprocated कि हाँ भैया हम इस लेवल पे जा सकते हैं। और हमारी बिकॉज मेरे ख्याल में 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जब पीयूष गोयल है जो ट्रेड मिनिस्टर है इंडिया के, उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा वी आर मीटिंग इन नवंबर, एंड नवंबर इज जस्ट 1.5 month अवे, राइट। तो हम दोबारा से मिल रहे हैं और हमारी ट्रेड टॉक्स चल रही हैं। So हो सकता है because there will be certain rounds of talks which is still going on, and because India and America not only share the trade, अगर देखा जाए इंडिया और अमेरिका का भी हम सिर्फ ट्रेड लेके चल रहे हैं, जो सिर्फ अगर आप देखो तो इंडिया और यूएस का जो ट्रेड चल रहा है ना, वो सिर्फ फिनिश गुड्स पे नहीं है, मैन्युफैक्चर गुड्स पे नहीं है, सॉफ्टवेयर पे है। इंडिया यूएस की कितनी कंपनीज है, गूगल हो, आईबीएम हो, एप्पल हो, कितनी कंपनीज है जो इंडिया में सॉफ्टवेयर बेचती हैं और इंडिया उसको रेसिप्रोकेट करता है, जैसे विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट की। सिमिलरली अगर आप देखो तो इंडिया और यूएस का और भी बहुत तरह से ट्रेड चलता है, जैसे रेमिटेंस का है, जो इंडियंस यहाँ आते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, वो इंडियन यूएस इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। कैसे बूस्ट करते हैं? फीस देते हैं। ऑलमोस्ट $3 to $5 billion पर ईयर इंडियन स्टूडेंट्स आर पेइंग टू द अमेरिकन यूनिवर्सिटीज फॉर sustaining themselves and sustaining the American university in a different way, right? और जब वो यहाँ नौकरियां लगते हैं, they send back to India also. तो जब ये नौकरियां लगती हैं, even then they are boosting to the economy by paying the taxes. अगर आप इन सब फैक्टर्स को कोलैबोरेट करो तो हो सकता है, मेरे हिसाब से जो मेरी एनालिसिस कहती है कि there is not much of trade deficit between India and US, as India has, as US with China $500 billion plus है, इंडिया और चाइना का $100 billion है। तो इस तरह से इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है इज नॉट टू मच, बिकॉज वी आर नॉट ओनली कंसिडरिंग द मैन्युफैक्चरिंग गुड। जब हमें कहना है तो कहते हैं ना, आम के बदले आम ही आप गिनो, आम के बदले आप सेब नहीं गिन सकते हो। यू हैव टू गो विथ ईच थिंग, यू नो। और फिर जो मेन है, जैसे लुटनिक ने कह दिया या नवैरो कह रहा है, हाँ, पीटर जो नवैरो। लुटनिक ने क्या है इसके पर बताइए, लुटनिक की जो स्टेटमेंट आई है उस पे आप जरा थोड़ा सा कुछ बयान करें थोड़ी, कि क्या है ये। उन्होंने भी ये कह दिया कि भाई ना, आप ना करें इस तरह, ये आप लूज कर रहे हैं, आप एक बड़ा अच्छा फ्रेंड या पार्टनर जो है उसको खो देंगे। वैसे तो इससे पहले जो निकी हेली हैं उन्होंने भी कहा, इससे पहले जैक सलिवान की तरफ से भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, अब जो है लुटनिक भी बोल रहे हैं। लुटिंग ने कहा कि ब्लूमबर्ग के साथ इंटरव्यू हो रही थी, तो ही सेड इन अ मंथ और 2 months आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी एट द टेबल, दैट इज ओके, नो अच्छा। थिंग। बट जब उसने आगे कहा दे आर गोइंग टू से दैट दे आर सॉरी, a हम्म। diplomat will never use such words, and they are going to try to make a deal with Donald Trump, and it will be on Donald Trump's desk how he want to deal with Narendra Modi, and we have to leave to them. That's why he's the president, he further added. तो उसने उसकी ये जो स्टेटमेंट है ना कि दे हम्म। आर गोइंग टू से सॉरी, इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट आई विल से। कोई आप किसी डिप्लोमेट से अगर पूछो तो मतलब दीज स्टेटमेंट्स, इवन वी आर गोइंग टू से सॉरी, वो तो कभी इंडिया और पाकिस्तान में कितने युद्ध हुए, 4 युद्ध हुए, कभी ऐसे आई हैवंट हर्ड कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने या इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने या किसी भी मिनिस्टर ने ऐसी स्टेटमेंट दी हो दैट पाकिस्तान विल फील सॉरी और इंडिया विल फील सॉरी, बट दैट्स नॉट द डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। तभी उसको उसको काउंटर करने के लिए जो शशि थरूर साहब हैं, कांग्रेस के हैं, जबकि बीजेपी के नहीं हैं, ऑपोजिशन के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया।
and I like the reply he gave. He said that he should act with the maturity. And India has nothing to say sorry about. What to sorry about? उन्होंने साफ कहा, Europe is putting billions of dollars into Russian kitty. China is putting billions of dollars into Russian kitty. US is putting billions of dollars. But what is happening is only with India. तो ये क्या बात हुई? आपको आपको यूरोप नहीं दिखता, आप यूरेनियम खरीद रहे हो, चाइना तेल खरीद रहा है, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो सिर्फ भारत से। ऐसा क्यों? और उन्होंने साफ कहा, इंडिया is has behaved with a great deal of maturity on all the along the path, right? And I don't think we have to say sorry anything about that. India is a sovereign country. It has the whole rights to do what decision it can take, and America is a sovereign country. They have the full right to take the decision on their own. They can't impose the decision on anybody. यही बात इंडियन अच्छा, डिप्लोमेट्स ये जो बात की जा रही है, ये जो बात की जा रही है, अभी तो आप ये बोल रहे हैं, लेकिन ये बात की जा रही है कि इंडिया कुछ दिनों में जो है वो सॉरी करके या कुछ इस तरह की बात करके कि चलें ठीक है, जो हो गया जान दो, ठीक है, तो वो दोबारा से जो है वो अमेरिका के साथ आ जाएगा। इस तरह की सिचुएशन है। मैं ये देख रही थी कि एक तो इस पे बताइएगा ऐसे कोई चांस, और दूसरा ये कि आप जो कह रहे हैं कि वहां पर अभी नेक्स्ट मंथ जो है ये टॉक होने जा रही है, नेक्स्ट मंथ क्या अमेरिकन अथॉरिटीज जो हैं वो जा रही हैं इंडिया, विजिट कर रही हैं, और या इंडिया वाले इधर विजिट कर रहे हैं अमेरिका में? ये कुछ खुला नहीं किया उन्होंने। आई डोंट थिंक पीयूष गोयल साहब ने इसके बारे में कुछ बोला है, पर उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू हैव टॉक्स इन नवंबर। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने अगर कहा भी हो, आई एम नॉट श्योर, मैंने नहीं पढ़ा इस बारे में। बट द थिंग इज दैट द इट इज नॉट ऑन अ डेड टेबल, स्टिल द थिंग्स आर गोइंग, जैसे कह रहे थे अमेरिकन ने अगस्त एंड में जाना था इंडिया और उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो ये बहुत बड़ा हाइप बन गया था। मैंने आपके शो पे शायद पहले भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, मीटिंग्स चेंज होती रहती हैं, रिशेड्यूल होती रहती हैं, तो हो सकता है कि अमेरिका और इंडिया की मीटिंग्स रिशेड्यूल हो जाए। तो वही बात है, वही जैसे एक शेर याद आता है इसमें, जब इंडिया और यूएस के रिलेशन में, जब ल्यूटिंग ने ये कहा, तो आपने भी सुना होगा, कहते ना, ताकतें तुम्हारी हैं पर खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं पर खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ आईना तो हमारा है। हाँ, ये आपने पाकिस्तान से शेर उठा लिया, ये पीटी वाले कहते होते हैं, पीटीआई वाले, इमरान खान वाले। अक्स पर ना उठा इतराओ आईना तो हमारा है, उम्र भर तो कोई भी जंग नहीं लड़ सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग नहीं लड़ सकता, तुम भी टूट जाओगे, ये तजुर्बा हमारा है। तो बात वही है कि दोनों की आपस में थोड़ी सी कोल्ड वार, ट्रेड कोल्ड वार चल रही है। थोड़ा वो टूटेंगे, थोड़ा ये टूटेंगे, और हो जाएगा। बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव, जब मोदी जी ने कह दिया वी हैव अ ग्लोबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज, तो क्योंकि मैं देख रही थी कि आफ्टर ट्रम्प जैब इंडियाज मोदी सेज टाइज विद यूएस स्टिल वेरी पॉजिटिव, ये जो है अल जजीरा कह रहा है। तो यानी दोनों तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं, और अभी आपने जैसे कि बताया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उन्होंने ये कहने के बाद कि इंडिया जो है वो डार्केस्ट एंड डीपेस्ट चाइना के साथ जा चुका है, साथ में उन्होंने ये कहा कि जी मोदी तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, यही यही बोला, और जो इंडिया है वो बड़ा अच्छा पार्टनर है। तो फिर उससे तो यही लग रहा है ना कि दोनों जो हैं वो बस उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, वो वाला सिचुएशन सीन आ जाए तो कहें चले जी आओ मिल लेने, बड़ी हो गई। मतलब देखिए पाकिस्तान और अभी इंडिया नहीं मिल क्वाइट, सकता, पाकिस्तान और इंडिया के बारे में ये नहीं सोचा जा सकता, कहा जा सकता कि ऐसा कोई समय आएगा, लेकिन इंडिया और अमेरिका के बारे में ये कहा जा सकता है कि हाँ अनकरीब ऐसा वक्त हो सकता है कि दोबारा से दोनों के रिलेशंस अच्छे हो जाएं। देखिए जो आपके फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने क्या कहा, आपने सुनी होगी उनकी, उन्होंने खुद कहा, वी सिट विद, नहीं वी, या वी स्टैंड विद चाइना, नहीं वी स्टैंड विद उमा, सिट विद चाइना एंड स्लीप विद अमेरिका। अच्छा, ये कहा, आपने मुझे नहीं पता। अच्छा, ओके। ये स्टेटमेंट उनकी आई है कि वी स्टैंड विद उमा, जो आपके वहां पर जो जो टेररिस्ट, जो 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 अब रही नहीं उम्मा, कितने उम्मा, हाँ कौन सी उम्मा? हाँ। वही टेररिस्ट कैंप्स को वो उमा मानते हैं ना, वही वही उनको चला रहे हैं। एंड वी सिट विद चाइना एंड वी स्लीप विद अमेरिका। अच्छा। तो जो
इंडियन के किसी भी इसने ऐसे नहीं कहा दैट वी सिट विद चाइना, स्टैंड विद पाकिस्तान, Russia, or sleep with America. No, because the statements you have to give at the international level when two countries are involved, especially the two, one is the oldest democracy, one is the largest democracy. So you have to think 1,000 times, because America also know that India is the only oldest civilization on the earth. और आज के टाइम में अगर आप देखा जाओ तो ये तो ट्रम्प का और थोड़ा सा चल रहा है, क्योंकि ही इज थिंकिंग ऑफ हिज ओन कंट्री। मोदी जी इज थिंकिंग ऑफ हिज ओन कंट्री। मोदी जी कहते थे जब आए थे यहाँ, क्या नाम है, वाशिंगटन डीसी में फरवरी में, उन्होंने कहा, आपने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेगा, मैं कहता हूँ मिगा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। बस ये दोनों की एक डिप्लोमेसी चल रही है कि भैया कि मैंने भारत को कैसे बनाना, वो कहते हैं मैंने अमेरिका को कैसे बनाना। कोई गलत भी नहीं है इसमें, मेरे हिसाब से तो दोनों सही है। हर एक अपनी कंट्री का ही सोचेगा ना, हर एक लीडर तो अपनी कंट्री का सोचेगा ना। कोई ये थोड़ा ना कहेगा आप आपके पाकिस्तान की तरफ, पहले मैं अपनी जेब पर ना बाद देखा लोग रोटी मिलती है कि नहीं मिलती।